देखो एक फॉर्मूला होता है कि लस गुने मस बराबर ए गुने बी। अब ए गुने बी क्या है? देखो ए बराबर होता है पहली संख्या, बी बराबर होता है दूसरी संख्या। मतलब में फॉर्मूला कह रहा है यदि लसक को और मसक को गुना करेंगे, यानी एलसीएम को और एचसीएफ को गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब ए गुने बी। मतलब ए क्या है? पहली संख्या, बी क्या है? दूसरी संख्या। अब देखो इसी फॉर्मूला के लिए हम रखेंगे, यदि लसक को रखेंगे तो पहले से क्या है? ए गुने बी। अब ये इंटू में कहाँ जाएगा? बट्टा में। कहाँ जाएगा? बट्टा में। अब सोच लो यदि हम कहीं मसक के रखेंगे, मसक के रखेंगे तो क्या होगा? ए गुने बी बटा जाएगा लसक। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको इधर लिया, यदि ऐसा भी हो सकता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा? लसक गुने मसक बटा हो जाएगा बी। ऐसा भी हो सकता है कि बी बराबर हो जाएगा लसक गुने मसक बटा हो जाएगा ए। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कथी कि दो संख्या का गुणनफल यदि 470 हो तथा लस 47 हो तो उसका मस निकालें। तो वो क्या कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल यदि 470 हो तो तथा लसा कितना है? 47 है, तो उसका मसा निकालें। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लेंगे नियम के साथ। हल दिया गया है, हल दिया गया है यहाँ, लिख लेंगे हल दिया गया है यहाँ। दिया दो संख्या का गुणनफल, अर्थात दिया है ए गुने बी। दो संख्या का गुणनफल ए गुने बी बराबर दिया है 470, और दिया है लसा बराबर दिया है 47। क्या दिया है? लसा बराबर दिया है 47। लसा मतलब LCM दिया है 47। अब कह रहा है कि मसा निकालिए। अब इधर खोजेंगे मसा का फॉर्मूला कौन है? इधर लसा बराबर, या देखो मसा बराबर फॉर्मूला है। ये क्या कर रहा है? मसा बराबर, मसा का फॉर्मूला है ए गुने बी, मतलब पहली संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बट्टे होता है लसा। मतलब ए गुने बी कितना है? 470, और लसा कितना है? 47। यदि हम काटें तो क्या कर जाएगा? 47 दाएँ 470, कितना आ गया? 10। अभी लेंगे अतः अभिष्ट मसा बराबर हो जाएगा 10। ये लिखना बहुत जरूरी है, अंतिम में लिख देना है कि अतः अभिष्ट मसा बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक, इस तरह से ये सवाल बनेगा। इस तरह के हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इस तरह से हो जाए। देखो दो संख्याओं का मसा, दो संख्याओं का मसा 23 है, 23 है तथा उसका उसका लसा 50 है, तो उस संख्या में पहली संख्या अर्थात ए दिया है 161, तो दूसरी संख्या
ज्ञात करें। कहा करें दो संख्याओं का मसा यदि है 23 तथा उसका लसा दिया है 1449, तो उस संख्या में पहली संख्या कह रहा है कि 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से लिखेंगे कि हल दिया गया है, हल दिया गया है। यहाँ क्या दिया है तो बताओ, दो संख्या का मसा, मतलब जो मसा मेरा है, मसा HCF ये दिया है 23, और उसका लसा, और उसका जो लसा मतलब दिया है LCM वो दिया है 1449, और दिया है तथा पहली संख्या, पहली संख्या मतलब A दिया है 161। हमको निकालना है दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या मतलब B बराबर हमको निकालना है। अब देखेंगे दूसरी संख्या अर्थात B बराबर होना होता है ये वाला, हम लगा लेंगे। दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है लसा के गुना कर लीजिए, साथ में मसा का गुना कर लीजिए और भाग दे दीजिए पहली संख्या, पहली संख्या अर्थात A से भाग दे दीजिए। हमको देखना है कि जो मेरा लसा है वो कितना है, वो है ये, और ये कह रहा है कि और जो मेरा पहली संख्या कह रहा है 161। अब इसको वो काटना है किसी भी तरह, काट देते हैं। यदि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से करते हैं। 7 दूना 14, अब बच गया 2, 7 3 21, 7 से काटते हैं। देखो 7 दूना 14, अभी 4 छोट हो गया तो नहीं लगा 0, 7 7 49। अब देखो 23 से 23 फिर कट गया, नहीं कट गया, मतलब ये मेरा आ गया 207। इसका मतलब जो मेरा अभिष्ट दूसरी संख्या कितना आ गया, 207 आ गया। लिख लेंगे हम लोग, अतः अभिष्ट दूसरी संख्या बराबर 200। इसी तरह का किसी भी सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल पूछा गया है 2023 में, इस तरह के किसी भी सवाल को हम लोग हल कर लेंगे। इस तरह का एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन लेते हैं किसी पिछले ईयर का जो पूछा गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा कह रहा है कि 182 है। कारागति उनमें एक संख्या, उनमें एक संख्या कह रहा है कति 26 है, तो दूसरी संख्या निकाले। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पहले। सर ये 182 है, ये 182 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे उसी प्रकार हल, साथ में दिया गया है, दिया गया है लिखेंगे यहाँ, क्या लिख देंगे यहाँ। अब जो ये हल दिया गया लिखने का मतलब है जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस सबको हमको नीचे लिख देना है, बता देना है शॉर्ट फॉर्म में। कहीं क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है उसको ये तुमको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस नंबरिंग लिख के हल दिया गया लिख के लिख देना है। यहाँ दिया है दो संख्याओं का मसा, मतलब दिया है मेरा मसा, क्या दिया है मसा, कितना दिया है 13,
दिया है लसा, क्या दिया है, लसा, ये दिया है 182, और एक दिया है, इनमें से पहली संख्या कितना है, एक संख्या कितना है 26, मतलब जो पहली संख्या है, पहली जो संख्या है, पहली संख्या मतलब जो मेरा ए दिया है वो दिया है 26, तो निकालना है दूसरी संख्या, तो लिख देंगे हम दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अर्थात बी, ये हमको निकालना है। अब दूसरी संख्या का मेरा फॉर्मूला जो बी बराबर है लसा गुने मसा बटे ए होता है, पहली संख्या निकाल देंगे। दूसरी संख्या का फॉर्मूला, दूसरी संख्या मतलब अर्थात बी बराबर क्या करता है, लसा और मसा को गुना कर दीजिए, क्या कह रहा है कि लसा और मसा को गुना कर दीजिए और पहली संख्या से भाग दे दीजिए, मतलब मेरा जो लसा है गुना कर देना है इसको मसा से, और जो मेरा पहली संख्या है उसे भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरा लसा है, मेरा जो लसा है वो कितना दिया है, देखो मेरा लसा दिया है 182, कोई दिक्कत नहीं। मौसम मेरा दिया है 13, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा पहली संख्या जो बोल रहा है कि 26 है, तो अब कहा करके बताइए कि दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, देखो फटाफट काट दो, देखो 13 का 13, 13 दूना 26, काम खत्म, 2 का 2, 9 दूना 18, 2 का होगी, कितना आ गया मेरा, कितना आ गया 91 आ गया, लिख लेंगे अतःविष्ट, अतःविष्ट, अतःविष्ट दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 91। इस तरह से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए इस सब में हम लोग पढ़े हैं कि दूसरी संख्या निकालने वाला, लेकिन किसी भी संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि समझ में किसी भी सवाल को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सवाल हमसे नहीं बना, उस सवाल को फिर से अगली वीडियो में समझाया जाएगा, या किसी भी किताब से यदि ऐसा सवाल हो तो हमको मैसेज करें, आपको हम जरूर जवाब देंगे। दो संख्याओं का जो मस्सा है वो कह रहा है कि 145 है, 145, और तथा उसका लसा, उसका जो लसा कह रहा है 2175, उसका लसा 2175 है, उनमें से जो दूसरी 25 है, 725 है, तो पहली संख्या, पहली संख्या क्या होगा, बन जाएगा। कह रहा कि दो संख्याओं का जो मसा है, दो संख्या है जिसका मसा कह रहा है 145 है, तथा कह रहा है कि उसका जो लसा है, उसका जो लसा है, जो उसका लसा है एलसीएम है, वो कह रहा है कथी 2175 है, 2175 है, उनमें से जो दूसरी संख्या है वह कह रहा है 725 है, तो पहले क्या बता दीजिए क्या दिक्कत है, दूसरा पूछे चाहे पहला पूछे। हाँ देखो क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या मतलब कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, सेम प्रक्रिया है, हल दिया गया लिखो, काम खत्म हो जाएगा, हल दिया गया है, लिख लो यहाँ, फिर कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, क्या दिया है, दो संख्या का मसा मतलब दिया है मसा, मसा दिया है 145, ठीक, और दिया है लसा, और दिया है लसा, ये दिया है 2175, और दिया है इनमें से दूसरी संख्या है, तथा दूसरी संख्या मतलब जो बी है मेरा दे रहा है 725, तब कह रहा पहली संख्या निकाल, कौन संख्या, पहली संख्या करा गति, तो पहली संख्या, पहली संख्या अर्थात ए बराबर, अब ए बराबर फॉर्मूला हमको खोजना है कि किधर है फॉर्मूला,
ये वाला है, लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या बराबर पहली संख्या मतलब ए बराबर कह रहा है कथी, लसा को गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए मसा का, और दूसरी संख्या से भाग दीजिए, क्या है बी। अब देख लीजिए जो लसा मेरा है, देखिए कितना दिया है 21 और 75, और कह रहा है मेरा जो मौसा कितना दिया है 145, और जो बी है मेरा दूसरी संख्या वो कितना दिया है 700। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 7 2 9 5 14, नहीं 3 से कटेगा, लेकिन सब के अंत में 5 है, मतलब 5 से तो कन्फर्म कटेगा, 5 से काट लो, देखो 5 इकाई 5, ये कितना था 7 2 बच गया, 5 चौका 20 बचा 25 कट गया, 5 से ये भी कट जाएगा, देखो 5 चौका 20 एक बच गया 17 हो गया, 5 यही 15 2 बच गया 25 हो गया, बचा 25। अब 145 खत्म, कितना बच गया 435, मतलब जो मेरा कितना है 435, मतलब जो मैं पहली संख्या कितना निकल गया 435। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतःभिष्ट अभिष्ट पहली संख्या जो मेरा होगा, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 435। मतलब इस तरह के किसी भी सवाल में आप लोगों का दिक्कत नहीं होने वाला है। कोशिश कीजिए कि वीडियो का पूरा देखिए ताकि सवाल में दिक्कत ना होगा। इस तरह के सवाल कहीं से भी पूछेगा, किसी भी किताब से पूछेगा, आपसे कन्फर्म है, हम ईश्वर है कि तुमसे बन जाएगा, आप लोगों से बन जाएगा। इस तरह के सवाल प्रत्येक साल 2 नंबर में पूछा जाता है। आप अपना 2 नंबर समझिए कि कन्फर्म है कि आपका 2 नंबर मिल ही जाएगा, नहीं मिले तो हमको बताइएगा, कन्फर्म है कि मिल जाएगा, बस इतना याद रखना है, एक बार इसको समझ जाना है। अब देखिए कितना बुलाया कि आखिर ये हम क्यों लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि सवाल में क्या है, आपको क्वेश्चन टीचर के पास रहता है, लेकिन आप सवाल में बता दें कि दिया क्या क्या है, इससे ना अधिक मार्किंग होता है, टीचर को समझ में आता है कि नहीं ये बच्चा क्या है बहुत बढ़िया है, इसको ये बात समझ में आता है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसको लिखने का तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के किसी भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक और क्वेश्चन कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है, क्या कहता है कि 2 लगातार संख्या का मसा 1 होता है, 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का सवाल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा, कुछ नहीं करना, बस इसको पूरा वीडियो में एक बार देख जाना है, घर पे इसको एक बार बना भी लेना है, खाली देखना नहीं है, एक बार बना भी लेना है, जो सवाल बोर्ड पे होगा उसको एक बार बना लेना है, इसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए धन्यवाद।